बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान चौधरी और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। वजीराबाद से आपको बताते चले, नामवर सियासी और समाजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद मुश्ताक खां मंज के फर्जंद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। जिला वजीराबाद की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद मुश्ताक खां मंज नंबरदार के साहबजादे और चौधरी रिजवान अहमद खां मंज नायब सदर मुस्लिम लीग नून वकला विंग जिला वजीराबाद के भतीजे चौधरी मोहम्मद अवैस खां मंज की दावत वलीमा की तकरीब मकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। मेहमानों की तवाज़े के लिए मुख्तलिफ इकसाम के लजीज खाने तैयार किए गए। वजीराबाद से जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी मोहम्मद अवैस खां मंज सियासी खानदान के चश्मो चिराग होने के साथ साथ दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी के हक में आवाज बुलंद करने वाले शख्स भी समझे जाते हैं। दावत वलीमा की तकरीब में नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब चौधरी मुस्तनसर अली गोंदल, सदर शोबा उलूम इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद शहबाज मंच, साबिक एमपीए आरफ चट्ठा मरहूम के भाई चौधरी एजाज अहमद, एडवोकेट चौधरी जवाद अहमद खां मंच, एडवोकेट साबिक डायरेक्टर एग्रीकल्चर पंजाब चौधरी आफ्ताब अजहर बागड़ी, मेजर अजहर महमूद खां मंच, माहिर कानून दान चौधरी शकील अहमद, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वजीराबाद राना खलील अहमद खां, एडवोकेट चौधरी सुल्तान अहमद खां मंच, एडवोकेट इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद अहमद खां मंच, साबिक जिला वाइस चेयरमैन चौधरी एजाज अहमद, उम्मीदवार नाजम चौधरी मकसूद अहमद खां मंज और सियासी समाजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद साकिब इलियास मंज शरीक थे। सियासी और समाजी रहनुमाओं, सहाफियों, ताजरों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आगे बढ़ेंगे। थाना कोटली लोहारा पुलिस की कार्रवाई। गुज़िश्ता रोज घर में घुसकर खातून की बालियां नोचने वाली औरत को गिरफ्तार कर लिया। नसरीन नामी खातून ने खरोटा सईदा के रिहायशी सैयद अली रजा नकवी के घर में घुसकर उसकी फुफ्फो के कानों से बालियां नोच कर फरार हो गई। बालियां शहर से आलकोट सनियारे की दुकान पर फरोख्त की। बच्चा बीमार था इसलिए ये काम किया। मुलजिमा नसरीन का इंकिशाफ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातून को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हारूनाबाद से मुजफ्फर अली शहर की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के लिए अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। अलविदाई तकरीब म्यूनसिपल कमेटी के जिना हॉल में इनेकाद पजीर हुई। अलविदाई तकरीब में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इमरान वट्टू ने खुसूसी शिरकत की। म्यूनसिपल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर उबैदुर्रहमान आराई ने बतौर निगरान शिरकत की। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन का तकरीब में पहुंचने पर ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया और फूलों के हार पहनाए गए। तकरीब में बतौर स्टेज सेक्रेटरी के फराइज मोहम्मद अकरम सेक्रेटरी ने इंजाम दिए। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में शुरका से खिताब करते हुए चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इमरान वट्टू और एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर उबैदुर्रहमान आराई ने रिटायर्ड होने वाले मुलाजिमीन को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और रिटायर्ड होने वाले मुलाजिमीन की दौरान सर्विस की गई महकमाना खिदमात को भी सराहा। अलविदाई तकरीब में रिटायर्ड होने वाले मुलाजिमीन को गिफ्ट्स भी दिए गए। रिटायर्ड मुलाजमीन की तरफ से अलविदाई तकरीब का एहतमाम करने पर म्यूनसिपल एम्प्लॉयज एसोसिएशन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा किया। अलविदाई तकरीब में शहर के नामवर कव्वाल असलम सागर ने अपनी फनकाराना परफॉर्मेंस करते हुए शुरका से खूब दाद वसूल की। तकरीब के आखिर में रिटायर्ड होने वाले मुलाजिम रियाज भट्टी को चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद इमरान वट्टू ने फूलों के हार पहनाकर अपनी सरकारी गाड़ी में प्रोटोकॉल के साथ रवाना किया। रियाज भट्टी का सरकारी गाड़ी में अपने घर पहुंचने पर अहले मोहल्ला, दोस्तों, अहबाब, अजीजों अकारब की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आगे बढ़ेंगे। लिया से ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी THK अस्पताल लिया डॉक्टर रूहुल्ला की वालिदा गुज़िश्ता दिनों इंतकाल कर गई थी, जिनके साल सवाब के लिए दुआ का एहतमाम इनके घर मोहल्ला मंजूराबाद में किया गया, जिसमें CEO MR न्यूज मीडिया ग्रुप रेहान रूहानी, कार्डियोलॉजिस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया डॉक्टर सज्जाद अहमद खर्ल समेत डॉक्टर्स वकला समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और आखिर में मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की गई। मिंचनाबाद से गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद के मोहल्ला गुलशन हबीब की राना स्ट्रीट में 3.5 साल मासूम मेहरू निसा की लाश घर के करीब गटर से मिलने का मुअम्मा हल करने के लिए DPO भावलनगर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाने के अहकामात जारी कर दिए। उन्होंने SHO मिंचनाबाद नवीद नजाकत को मासूम बच्ची के मरने की असल वजूहात फौरी और हर हाल में तलाश करने के अहकामात भी दिए और वो अपने दफ्तर में शेख मोहम्मद गुलरेज शहजाद, जनरल सेक्रेटरी मिंचनाबाद प्रेस क्लब से
मुलाकात के दौरान इशारे ख्याल कर रहे थे। शेख मोहम्मद गुलरेज शहजाद ने इसी सिलसिला में होने वाली खुसूसी मुलाकात में शहर में इस अलमनाक और दिल दहला देने वाले वाकया में बच्ची के वालिदैन में पाई जाने वाली बेचैनी समेत शहरियों की तशवीश से DPO भावलनगर को आगाह किया, जिस पर उन्होंने इस वक़ुआ के असल मुहरिकात जल्द अज जल्द मंजर आम पर लाने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि तफ्तीश को हर खतूत पर देखा जाएगा और इस मामला में मुलव्विस अनासिर को किसी सूरत माफ नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हुकूमत की मीडिया कुश पुलिसियों के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ की कॉल पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में यौम सियाह मनाया, सियाह परचम लहराया और एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान मुकर्रिरीन का कहना था कि सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद के कातलों को गिरफ्तार किया जाए। ARY न्यूज के डायरेक्टर न्यूज अम्माद यूसुफ के खिलाफ केस की दोबारा शफाफ तहकीकात की जाए। फेक न्यूज के हवाले से कानून बनाने से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालिबात तस्लीम ना किए तो पाकिस्तान भर से सहाफी 30 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट तक प्रेस फ्रीडम रैली निकाली जाएगी। पार्लियामेंट के सामने इस वक्त तक धरना होगा जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं होते। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में यौम सियाह मनाया, सियाह परचम लहराया और एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे से खिताब करते हुए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के 10 माह में टीवी चैनल्स को पैमरा के जरिए नोटिस जारी किए गए। मौजूदा हुकूमत ने पैमरा और FIA को टूल के तौर पर इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। एहतजाज की कॉल से पहले विफाकी हुकूमत के दरवाजे पर दस्तक दी, हुकूमत को इसके वादे याद दिलाने की कोशिश भी की। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP सदर बिलाल महमूद सुलहरी का थाना सदर बैरूनी का अचानक दौरा, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से थाना की सिक्योरिटी का जायजा लिया और ड्यूटी पर मामूर अहलकारों को ब्रीफ किया। SP सदर ने थाना के फ्रंट डेस्क रिकॉर्ड हवालात, थाना की इमारत और सफाई के निजाम समेत दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया। नाकस कारकर्दगी पर SHO और मुहर्रर को शोकाज जारी। SP सदर ने अफसरान और अहलकारों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। थाने में आने वाले शहरियों से खुश इखलाकी से पेश आते हुए इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। सर्विस डिलीवरी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाना की सतह पर शहरियों की शिकायत के बरवक्त अजाले को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। SP सदर बिलाल महमूद सुलहरी की हिदायत। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाक अमेरिका तजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाक अमेरिका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को अहमियत देता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में जिनेवा कॉन्फ्रेंस और सैलाब के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने तामीर नो और बहाली की कोशिशों के लिए अमेरिका की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने इस बात का यादा किया कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को अहमियत देता है। उन्होंने पाकिस्तान के अमेरिका के साथ इक्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का अज़म का यादा किया। शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म और वसीउल बुनियाद राब्ते दो तरफा और इलाकाई शोबों में दोनों ममालिक के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाने के अमल के हवाले से अहम मुलाकात है। मुलाकात के दौरान अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि सैलाब से बहाली के साथ साथ मुआशी तरक्की और इस्लाहात के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा तनवीर जिया, जिसकी उम्र बमुश्किल 12-13 साल है, चित्राल के एक दुकान में दाखिल होता है। दुकानदार मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो बाहर निकलता है। कुछ सोच के दोबारा दुकान में दाखिल होता है। वहाँ से एक परफ्यूम और एक घड़ी उठाकर बाहर निकलता है। बाहर कोई शख्स बच्चे को देख रहा था, इसे कैमरे में महफूज करता है। अचानक चोर चोर का शोर मचा के बच्चे को पकड़ लेते हैं। आस पास के दुकानदार इकट्ठे होते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। मुख्तलिफ दुकानदार दावा करना शुरू करते हैं। कोई कहता है 1 महीना पहले मेरे 10,000 रुपए चोरी हुए थे, कोई कहता है 15,000, कोई कहता है मेरी गाड़ी का जैग गुम हो गया था। ये सारे इल्जाम 13 साल बच्चे के ऊपर लगा के इसे मुजरिम ठहराया जाता है। जदोकोब किया जाता है। इतने में पुलिस वाले बच्चे को उठा कर ले जाते हैं। ग्रीन लिस्ट चौकी में बंद किया जाता है। बच्चे का बाप रिटायर्ड सूबेदार जियाउल हक को बुलाया जाता है। मुद्दईयान में से एक शख्स तो इंतहा करता है कि 2 महीना पहले मेरा 80 किलो वजनी तराजू गुम हो गया था, इसे भी इसने चुराया होगा, जिसकी कीमत 25,000 रुपए थी। मारूफ समाजी कारकुन और शायर असलम शेरवानी ने
इस वक्त मुदाखलत भी करता है कि 80 किलो वजनी तराजू ये बच्चा कैसे उठा सकता है। बिलाखिर बच्चे का बाप अपनी शराफत और खानदानी इज्जत के पेश नजर तमाम के नुकसानात के इजाले का वादा करता है। असलम शेरवानी साहब तराजू की कीमत 25 की बजाय 5000 लगाता है। मोअज़्ज़िज़ अहबाब, ये अफसाना या कोई फर्जी कहानी नहीं, 2 दिन पहले रूनमा होने वाला एक ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर दरिंदे भी शायद कांप उठे हैं। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले हड़प्पा से इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का N 142 मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी साहिबा की अपने हल्का में अपने लोगों की खुशी गमी में उनसे मुलाकात और दिन रात की मेहनत इस बात की तर्जुमानी करती है कि वो हर तरह के हालात को बालाए ताक रखकर अपने लोगों के दरमियान मौजूद रहना पसंद करती हैं। हवा किसी तरफ का भी रुख इख्तियार करे, जो साबित कदम रहते हैं वो खिजां के पत्तों की तरह बिखरते नहीं इंशाअल्लाह। लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों तरिंडा, मोहम्मद पन्ना, जिनपुर, खानबेला, अमीनाबाद, ठल हमजा, अलाहाबाद में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए सुबह से शाम तक लाइनों में लगने पर मजबूर। आवाम को बेकाबू देखकर फ्लोर मिल एहलकार लाइनें लगाने के लिए सोटी का इस्तेमाल करने लगे। तरिंडा मोहम्मद पन्ना में सोटी लगने से एक नौजवान जख्मी हो गया। आटे के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों ने फ्लोर मिल एहलकारों पर इजाफी रकम का भी इल्जाम लगाया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फिलफोर नोटिस लेकर आटे की सप्लाई को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़ेंगे, लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक की तौहीन पर लिया के बासी शदीद अजियत से दोचार। लिया के लोगों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत। लोगों के क्या हैं जज्बात, जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी से। जी रेहान, अपडेट कीजिएगा। कुरान पाक की जो गैर मुस्लिम मुल्कों के अंदर बेहुरमती हुई है, इस पर मैं तमाम मुसलमान को एक ही पैगाम दूंगा कि जिसने भी हमारे नबी की आखिरी किताब को, जिस पर हम ईमान रखते हैं, ललकारा है या बेहुरमती की है, हमारी उसके लिए जान भी हाजिर है। और तमाम मुसलमानों को उठ खड़े होना चाहिए जो इस तरह की बेहुरमती करते हैं। कभी हमारे आका दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ कि ये जान तो, ये माल या जान कोई चीज़ नहीं, ठीक है। अगर इससे बढ़कर भी हमारे पास कोई चीज़ होती तो हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान पाक की खातिर हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। मैं तमाम मोमिनीन और मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो गैर मुल्क में पाक कुरान की बेहुरमती की गई है वो जो है ना सरासर गलत है। तमाम मोमिनीन और मुसलमानों को इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए। और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक किताब है, जिसकी वजह से करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत ही कुर्बानियाँ दी हैं और अपने दीन को जो है ना दीन की खातिर बहुत कुछ गवा दिया है। बहुत कुछ इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं करबला में। तो तमाम मोमिनीन को चाहिए कि वो जो है ना पाक कुरान की खातिर, अपने जो है ना इस पाक इल्म की खातिर, तो अहल बैत की खातिर मुसलमानों को चाहिए वो एहतजाज करें, इनके ख़िलाफ़ जो है ना उठ खड़े हों और इन लोगों को जो है ना बता देना चाहिए कि जो हमारा दीन इस्लाम है, हम कोई जो है ना गलत मज़हब पर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा से हमारी ये अपील है कि हम भी तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, तो लिहाजा हमारी अपील ये है कि हमारे मज़हब इस्लाम का भी एहतराम किया जाए। जो आए रोज़ ये तौहीनें की जाती हैं, जो कुछ भी है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, तो कुछ लोग हैं, मतलब कुछ ममालिक हैं जो स्टैंड नहीं ले रहे। हम अपने मुल्क के वक्त से भी ये अपील करते हैं कि तौहीन के ख़िलाफ़ वो किया जाए, एहतजाज किया जाए कि रसूलुल्लाह और या हमारा कुरान मजीद हो गया, ये सबसे अव्वल किताब है, इसकी तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा हुकूमत वक्त और दीगर जो पावर में लोग हैं उनसे गुजारिश है कि इसके बारे में नोटिस लिया जाए और एहतजाज की अपील की जाए। बहुत शुक्रिया रेहान, आप अपडेट कर रहे थे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा अवैस उमर विर्क ने कहा है कि मुल्क में दहशत गर्द आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन सियासी मुखालिफिन गिरफ्तार हो रहे हैं। रियासत ने कठपुतली हुकूमत के जरिए पाकिस्तान को बनाना, रिपब्लिक में तब्दील
तब्दील कर दिया। जमहूरियत एक भूंडा मजाक बनकर रह गई है। शरीफों, जरदारियों और इनके साथियों का असल हदफ कौमी दौलत लूटना और करप्शन केसेस का खात्मा है। इन्हें मुल्क और कौम के मफादात से कोई गर्ज नहीं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी इंतकामी कार्रवाई है जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान और इनके कारकुनों को जेलों में डालने की धमकियों से खौफ नहीं किया जा सकता। पीटीआई अपनी जारी जमहूरी जिद्दोजहद से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगी। हम मुल्क और कौम के मफादात के तहफ्फुज़ की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तानी कौम इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के हुकूमत के खात्मा के बाद मुल्क और कौम को संगीन बहरानों का सामना है। मईशत तबाह हो चुकी और मसाइल रोज बरोज बढ़ रहे हैं। अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं और हुक्मरान अपने करप्शन केसेस खत्म करवाने में मशगूल हैं। गरीब अवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। माफिया की इत्तेहादी हुकूमत मुल्की वसाइल बेदरेग जाया और कौमी दौलत बेदर्दी से हड़प कर रही है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब के खिलाफ डकैती और पुलिस एहलकारों से असलिया छीनने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना फिरोजवाला में दर्ज किया गया। फरूख हबीब ने गिरफ्तार मुलजिम फवाद चौधरी को पुलिस हिरासत से छुड़वाने की कोशिश की। फरूख हबीब ने मुसल्लह साथियों के हमरा पुलिस एहलकारों के साथ डकैती की। फरूख और साथियों ने पुलिस एहलकारों से असलहा वायरलेस सेट भी छीन लिया। मुकदमा फरूख हबीब समेत 2 अफराद को नामजद और 8 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR अदील शौकत SHO थाना कोसार इस्लामाबाद की मुद्दत में दर्ज की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहसील सदर चौधरी अजहर महमूद विर्क ने भारत के नाम नेहाद यौम जमहूरिया को खुली ढिठाई करार देते हुए कहा कि भारत किस मुंह से जमहूरियत का चैंपियन होने का दावा करता है। दहशतगर्द भारतीय फौजियों के हाथ निहत्ते मजलूम कश्मीरियों के खून से रंगे हैं। मकबूजा कश्मीर में सफाकाना कर्फ्यू और वहशाना मुजालिम का सिलसिला जारी है। कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। हिंद तवा के एजेंडे को फरोग देने वाले भारतीय सफाक हुक्मरानों ने यौम जमहूरिया मनाकर अपना मजाक खुद बनाया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों इंसानों की हक आज़ादी सलब करने वाला भारत अपनी सफाकाना चेहरा अक़वाम में आलम से पोशीदा नहीं रख सकता। पूरी दुनिया आगाह है कि मकबूजा कश्मीर में किस तरह मजलूम कश्मीरियों के खून की होली खेली जा रही है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरियों के मजलूम वासियों के हक आज़ादी की बात की है और हर फोरम पर इस हवाले से आवाज उठाई है और आइंदा भी हम अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और कश्मीर की आज़ादी तक हम अपना जमहूरी और सफारती किरदार अदा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सफाक दहशतगर्द इंसानियत का कातिल भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया पर अयां हो चुका है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद से भारतीय पांव सरे जमीन कश्मीर से उखड़ चुके हैं और 1 लाख शोहदा के खून से कश्मीर में आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा और इंशाल्लाह भारतीय सोवियत यूनियन की तरह टुकड़े टुकड़े और तबाह बर्बाद होगा। अब भारत की तबाही कोई ताकत रोक नहीं सकती। आगे बढ़ेंगे। शेखपुरा से आपको बताते चले, मदनी दस्तरखान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक MPA हाजी मोहम्मद दमाज ने स्वीडन में होने वाले अलमनाक वाक़या तौहीन कुरान पर शदीद एहतजाज करते इसे अमन आलम को शदीद नुकसान पहुँचाने की नापाक गहरी साजिश करार दिया है और कहा है कि कुरान हकीम की नाउज़ुबिल्लाह तौहीन आज़ादी इज़हार हक नहीं बल्कि ये एक आलमी दहशतगर्दी है जिससे दुनिया की 1/4 कौम 2 अरब मुसलमानों के जज्बात इंतहाई बुरी तरह सख्त मजरूह हुए हैं और इस नापाक जसारत से दुनिया भर के मुसलमानों के दिल खून के आंसू रो रहे हैं। तौहीन कुरान सरासर कहर इलाही को दावत देना है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मालिक के हुक्मरान स्वीडन का मुकम्मल सफारती और इक्तिसादी बाइकॉट और पूरी दुनिया के गयूर मुसलमान स्वीडन की तमाम अशिया का मुकम्मल बाइकॉट करें। उन्होंने कहा कि स्वीडन और हॉलैंड में होने वाले वाक़यात पूरी मिलत इस्लामिया के लिए इंतहाई तकलीफ दे। हॉलैंड और स्वीडन ने मुसलमानों की गैरत ईमानी को झंझोड़ा है। यूरोप में नबी करीम और कुरान पाक की तौहीन मामूल के वाक़यात हैं जिनके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमान सरापा एहतजाज और OIC अक़वाम मुत्तहिदा और मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान इन तौहीन अमेज वाक़यात की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर एक्शन लें और आलमी सतह पर कानून बनाया जाए ताकि ऐसा करने की किसी को जुर्रत ना हो। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में तौहीन रसालत और तौहीन कुरान हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामी फोबिया के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज एक फितरी अमल है। मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। शेखपुरा से आपको बताते चले, मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन सूबाई असम्बली चौधरी सज्जाद हैदर गुज्जर ने कहा है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी एक कानूनी मामला है जिस पर PTI का वावेला बेवजह और इस गिरफ्तारी को वफाकी हुकूमत से जोड़ना गैर मंतकी है। पुरअमन जमहूरी एहतजाज हर शहरी का हक है मगर एहतजाज की आड़ में किसी साजिश को अंजाम देना काबिल कबूल नहीं। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा और इदारों के खिलाफ जहर उगलने वालों का इंजाम कौम जल्द देख लेगी। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को किसने इख्तियार दिया कि इलेक्शन कमीशन को धमकी दे। इलेक्शन कमिश्नर का तायुन इमरान खान
हुकूमत ने किया, नून लीग ने नहीं किया। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं, कोई फर्द उठकर इदारों पर इल्जाम तराशी शुरू कर दे और अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए इदारों पर दबाव डाले। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जुल्म ज्यादती की गई, इन्हें पाबंद सलासल करने समेत सियासत और अवाम से दूर रखने की साजिश की गई, जिसके बावजूद नवाज लीग की क़यादत ने आईन और कानून हाथ में नहीं लिया और मुतल्लिका फोरम्स पर आवाज बुलंद करके अपना मौक़िफ़ जमहूरी अंदाज में कौम के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में सियासी मुखालिफिन की बगैर वारंट गिरफ्तारियां की गईं। शहबाज शरीफ की बेटी के घर पर भी दावा बोला गया। नवाज शरीफ रोजाना नैब अदालतों में पेशियां भुगतते रहे। नवाज शरीफ को हटाना सियासी इंतकाम था। आज पीटीआई फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे रही है, अपने जराइम पर पर्दा नहीं डाल। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजर विंग के ज़िले रहनुमा चौधरी ज़वार हुसैन घुम्मन ने कहा है कि फवाद चौधरी को फौरी रिहा किया जाए, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। फवाद चौधरी सच बोलते हैं, सच कड़वा होता है, जो बर्दाश्त कर पाना हुक्मरानों के लिए मुमकिन नहीं। पीटीआई की जुबान बंदी के लिए होशियत कंडे पर उतर आए हैं, मगर हम घबराने वाले नहीं। हर महाज पर इम्पोर्टेड हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे। गयूर अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं और हुक्मरानों की पीटीआई के खिलाफ की जाने वाली तमाम साजिशों से आगाह हैं। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी के जिन अल्फाज को इलेक्शन कमीशन की तौहीन कहा गया, वो आज बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। जमहूरी माशरे में हर फर्द को कानून व आइन के दायरा में रहकर बात करने की इजाजत है और इस बुनियाद पर हक को छीना नहीं जा सकता। हुक्मरान पीटीआई को जितना दबाएंगे वो इतना उभरेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में फस्तायत अपनी बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। शहबाज गिल और आजम सवाती के बाद अब फवाद चौधरी को पाबंद सलासल करना और सियासी इंतकाम का निशाना बनाना हुक्मरानों की बौखलाहट और पीटीआई मकबूलियत से खाइफ होने का खुला सबूत है। ऐसे ओछेत गंडों से हुक्मरान हमारी आवाज दबा नहीं सकते। हम कौम को हकायक से आगाह करते रहेंगे, चाहे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारक अली बसरा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जैनब ताहिर की जेर निगरानी स्क्रीनिंग मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी शेखुपुरा के ताउन से लगाया गया, जिसमें ट्रक ड्राइवरों की मुफ्त स्क्रीनिंग की गई। हेपेटाइटिस और टीबी में मुब्तला ड्राइवरों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मेडिकल कैंप माछी के PSO ऑयल डिपो के करीब ट्रक यूनियन दफ्तर के करीब लगाया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारक का कहना था कि कैंप के इनेकाद का मकसद ड्राइवरों में मर्ज की शिनाख्त और इसका बरवक्त इलाज था, ताकि हेपेटाइटिस को फैलने से रोका जा सके। शेखुपुरा से आपको बताते चले, काला खताई रोड पर एक फैक्ट्री में अचानक आग भड़कने से लाखों रुपए मालियत का सामान, गाड़ियां जलकर राख हो गईं, जबकि 3 मजदूर झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 जिले इंचार्ज राना एजाज अहमद, मैडम सबाहत मुरीद के इंचार्ज 10 फायर टेंडर्स के हमरा बर वक्त पहुंचे और साथ आग में फंसे मजदूरों को झुलसने से बचाकर बाहिफाजत निकाल लिया। झुलसने वाले 3 मजदूरों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जबकि पुलिस ने इत्तेफाकी हादिसा करार दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।